बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात दहम फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के लिए नज़म नंबर 4 फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला आपके सामने उसकी तशरीह और उसके सवाल जवाब आज आपको कराऊंगी। शुरू करने के से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं और उसमें ऑप्शन ऑल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ जो बच्चों को पुरानी वीडियोस नहीं मिलती वो माई मिक्स प्लेट चैनल पे जाएं, उसकी एक वीडियो ओपन करें, नाम लिखें, वीडियो ओपन करें, उसमें उसकी माई मिक्स प्लेट चैनल की जो पिक है, तस्वीर है, उसको क्लिक करेंगे तो आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। ऊपर ऑप्शन होते हैं वीडियो, होम वीडियो और प्लेलिस्ट। तो आप चाहे तो आप वीडियो के जरिए सारी वीडियोस खुद ही ढूंढें या फिर प्लेलिस्ट ओपन करें और वहाँ से आपको हर चीज़ अलग अलग नाम के साथ मिल जाएगी, तो आपको वहाँ पहुँचने में आसानी हो जाएगी। शुरू करते हैं फ़ातिमा बिन अब्दुल्ला। शेर नंबर 1। फ़ातिमा तू आबरूए उम्मत मरहूम है, ज़रा ज़रा तेरी मुश्त खाक का मासूम है। अब इसके अल्फाज मानी सबसे पहले कर लेते हैं ताकि आपको इसका थोड़ा समझ और मफहूम करते हैं। इसके अल्फाज मानी है आबरू इज़्ज़त, उम्मत मरहूम वो उम्मत जिस पर रहमत की गई हो, बख्शी उम्मत, ज़रा कहते हैं निशान को, किसी चीज़ का छोटे छोटे हिस्से को भी ज़रा कहते हैं। मुश्त खाक कहते हैं, मुश्त कहते हैं मुट्ठी को, खाक कहते हैं मट्टी, तो यह होगा मुट्ठी भर मट्टी। मासूम कहते हैं बेगुनाह बेकसूर बंदे को। मफहूम है ए फातिमा तो मुसलमान उम्मत के लिए इज़्ज़त और फ़ख्र का बायस है। तो अपनी जान की कुर्बानी देकर तूने अपनी जान की कुर्बानी देकर उम्मत के वक़ार में इजाफा किया है। तू एक पाक दामन बच्ची है, तेरे वजूद का एक एक ज़रा मासूम है। मफहूम याद करेंगे तो आपको शेर में से सवाल जवाब बनाने आसान हो जाएंगे। तशरीह पे आते हैं। इस नज़म में शायर अल्लामा इकबाल ने वतन से मोहब्बत के जज्बे को उजागर किया है। अल्लामा इकबाल एक अरब लड़की फ़ातिमा बिन अब्दुल्ला के बारे में बता रहे हैं जो बहुत बाहिम्मत थी। लीबिया के मुसलमानों ने अपनी आज़ादी के लिए इटली के खिलाफ जो जंग 1912 में लड़ी, उस जंग में यह गाजियों को पानी पिलाती और पानी पिलाते हुए शहीद हुई और मुसलमानों के लिए एक जिंदा और रोशन मिसाल बन गई। अल्लामा इकबाल ने अपने दौर के मुसलमानों को बेदार करते हुए फातिमा को मिसाल को मशल राह बनाई, यानी एक रास्ता बना दिया है, क्योंकि इस दौर मुसलमान अपने हालात से समझौता करके अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन चुके थे। इन्हें अपने असलाफ इन बुज़ुर्गों के कारनामों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इनमें आज़ादी और बहादुरी का जज्बा दम तोड़ चुका था, यानी ख़त्म हो चुका था। ऐसे में अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए सोई हुई कौम को जगाने का बेड़ा उठाया, यानी काम शुरू किया। फ़ातिमा बिन अब्दुल्ला भी ऐसी ही नज़म है जिसके ज़रिए अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के अंदर जज्बा आज़ादी पैदा करने की कोशिश की है। अल्लामा इकबाल फ़ातिमा को मुखातब करते हुए कहते हैं कि ए फ़ातिमा, तू मुसलमान उम्मत के लिए इज़्ज़त और वक़ार का सबब बनी है। तूने अपनी जान का नजराना पेश करके मुसलमान उम्मत के लिए एक रोशन मिसाल कायम की है। तू इतनी मासूम और पाकीज़ा है कि खाक का, यानी मट्टी का ज़रा ज़रा तेरी मासूमियत, तेरी बेगुनाही का गवाह, यानी सबूत है, और हम तुझ पर जितना भी फ़ख्र करें कम है। तेरी मिसाल दूसरी कौमों के लिए इस बात को साबित करती है कि ना सिर्फ मुसलमान मर्द औरतें बल्कि मासूम बच्चे भी खुदा की राह में जहाद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इनकी नज़र में जान और माल से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा अहमियत रखती है। देख लें आप इसी तरह इसका स्क्रीनशॉट बेशक ले लें ताकि आपको शेर की तशरीह करने में आसानी हो जाए लिखने में। शेर नंबर 2 है, ये सादत हूरे सहराई तेरी किस्मत में थी, गाजियान दीन की सकाई तेरी किस्मत में थी। अब इसके सबसे पहले अल्फाज मानी देख लेते हैं और मफहूम, और उसके बाद तशरीह पे आते हैं। इसके अल्फाज मानी हल लुगत है, सादत का नेक बख्ती या खुश किसी नसीबी, हूर सहराई सहरा में पैदा होने वाली पाकीज़ा लड़की या हूर, गाजियान दीन दीन के लिए लड़ने वाले मुजाहिद, और सकाई का मतलब होता है पानी पिलाना। मफहूम है ए सहरा में पैदा होने वाली पाकीज़ा लड़की, ये खुश नसीबी तेरी किस्मत में लिखी थी कि तू दीन की खातिर जहाद करने वालों को पानी पिलाए। अब इसकी तशरीह पे आते हैं। इस शेर में अल्लामा इकबाल फातिमा को मुखातब करके कहते हैं कि ए सहरा की खूबसूरत लड़की, अल्लाह ने तेरी किस्मत में यह सादत लिख दी है कि तू अल्लाह की राह में जहाद करने वालों को पानी पिलाए। गाजियों को पानी पिलाना बहुत सवाब का काम है और ये फरीज़ा अल्लाह ने तुझे सौंप दिया, तेरे हवाले कर दिए, तेरे ज़िम्मे लगा दिए कि तू ये जिम्मेदारी निभाए और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे। पानी पिलाना तो वैसे भी नेकी और सवाब का काम है, और जो लोग अल्लाह की राह में अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं उनकी खिदमत करना और पानी पिलाना नाकाबिल फ़ख्र कारनामा है। और ए फ़ातिमा तो बहुत खुश नसीब है कि बहुत से लोगों में से अल्लाह ने इतनी कम उम्र में तुझसे काम लिया है। अब इसके नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये इसकी तशरीह यहाँ तक ख़त्म होती है आसान अल्फाज में। बाकी आप ऊपर वाले के ये वाला ऐसा हर शेर में जो है ना आता है, तो हर ये शेर में ये वाले जुमले जो ये 4 से 5 ऐड कर सकते हैं हर तशरीह में,
या तशरीह शुरू करने से पहले आप ये लाजमी ऐड कर दीजिएगा, तो आपकी तशरीह लंबी हो जाएगी। शेर नंबर 3 है, ये जहाद अल्लाह के रास्ते में बेतेगो सुपर है, जसारत आफरी शौक शहादत किस कदर। अब सबसे पहले इसके अल्फाज मानी और मफहूम देख लेते हैं। जहाद कहते हैं दीन या मुल्क की खातिर लड़ना, बे कहते हैं बगैर को, तेग कहते हैं तलवार को, सुपर कहते हैं ढाल को, जसारत कहते हैं जुरत को, बहादुरी दिलेरी, जसारत आफरीन जुरत पैदा करने वाला, शौक़ शहादत अल्लाह ताला की राह में जान देने का शौक़। मफहूम, तूने अल्लाह ताला के रास्ते में बगैर तलवार और ढाल के जहाद किया, तुम्हारा शहीद होने का शौक़ कितना ज़्यादा जुरत पैदा करने वाला है। अब इसकी तशरीह बेहतरीन ये जो मैं आपको तशरीह कराती हूँ सबसे बेस्ट सेलेक्ट की हुई तशरीह हैं, इनको कीजिए और इंशाल्लाह पूरे नंबर आपके आएंगे। इस शेर में शायर अल्लाह फातिमा को मुखातब करते कहते हैं कि ए फातिमा, तूने अल्लाह के रास्ते में बगैर तलवार और ढाल के जहाद किया, तुम्हारा शहीद होने का शौक़ कितना ज़्यादा जुरत पैदा करने वाला है। फातिमा दरअसल जुरतमंद बच्ची थी जिसमें जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। इसने अमली तौर पर लीबिया की जंग में हिस्सा लिया। इसके पास ना तो तलवार थी ना ही ढाल, यानी ना तो वो दुश्मन पर हमला, ये लफ्ज़ दुश्मन है, दुश्मन पर हमला कर सकती थी और ना ही अपने बचाव के लिए इसके पास हथियार था। वो सर पर कफन बांधे यानी मरने के लिए तैयार, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए सरगर्म अमल थी, यानी काम में लगी हुई थी। वो मुसलमान ज़ख्मियों को पानी पिलाने का काम बहुत तेज़ी से कर रही थी। फातिमा दूसरों के लिए एक मिसाल थी कि मुसलमानों को खुदा की राह में जहाद करने के लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा करता है, जबकि गैर मुस्लिम हथियारों के बगैर जंग नहीं करता। मुसलमान में हमेशा अल्लाह की मोहब्बत में बेखौफ हो जाता है। फातिमा भी जहाद के जज्बे सरशार, जहाद के जज्बे से भरी हुई मैदान जंग में सरगर्म अमल थी, यानी लगी हुई थी। ये देख लें, अब इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले लें इसकी तशरीह का, बाकी आप पर है कैसे लिखते हैं, या जूम करके या उस तरह करके। शेर नंबर 4 है, ये कली भी इस गुलिस्तान खिजा में मंजर में थी, ऐसी चिंगारे भी यार अब अपनी खाकस्तर में थी। अब इसके अल्फाज मानी देख लेते हैं, फिर मफहूम और उसके बाद तशरीह पे आते हैं। कली कहते हैं बिन खिला पर फूल, गुलिस्तान कहते हैं बाग, खिजा कहते हैं पतझड़ का मौसम, मंजर कहते हैं नज़ारा, चिंगारी शरारा, चिंगारी कहते हैं शरारे को या आग का फूल, या खाकस्तर कहते हैं राख को, जो जल जाता है वो लकड़ी वगैरह, वो राख जो थी। मफहूम, ऐसी कली भी इस उजड़े हुए बाग में थी, अल्लाह ऐसा शरारा भी अपनी राख में दबा हुआ था। तशरीह शुरू करते हैं। शेर में शायर फातिमा के बारे में बता रहे हैं कि ऐसी कली भी इस उजड़े हुए बाग में थी, ए खुदाया ऐसी चिंगारी भी राख में दबी हुई थी। इस शेर में अल्लामा इकबाल मुसलमानों के ख्वाब गफलत में होने का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं तो समझ रहा था कि मुसलमान को बेदार नहीं होगी, उन्होंने अपना शानदार माजी भुला दिया है और अंग्रेज़ों के गुलाम बन चुके हैं और उन्होंने अपने हालात से समझौता कर लिया है और वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। जिस तरह मौसम ख़िज़ा में बाग उजड़ जाता है, बाग में कोई रौनक नहीं रहती, इस तरह उम्मत मुसलमान का भी उजड़ चुका है बाग। यहाँ भी खुश रंग फूल ख़त्म हो चुके हैं, यानी मुसलमानों में बहुत हिम्मत, बहादुरी और जुर्रत ख़त्म हो चुकी है। वो अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, वो दूसरों के असूलों के पाबंद हो जाते हैं, इनके तमाम जज्बे दम तोड़ चुके हैं। ये आप हर एक में भी लिख सकते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस गुलशन में भी फातिमा जैसी कलियां मौजूद हैं। जिस तरह कोई चीज़ राख जलकर राख हो जाती है और इंसान समझता है इस राख से अब कुछ हासिल नहीं होगा, अचानक कोई चिंगारी भड़क उठती है और आग को दोबारा रोशन कर देती है। इसी तरह फातिमा भी उस उजड़े हुए गुलिस्तान की ऐसी चिंगारी जो इस बात का एहसास दिलाती है कि बाग अभी मुकम्मल तौर पर नहीं उजड़ा। इस गुलशन में भी बहार आ सकती है, मुसलमान दोबारा अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। शेर नंबर 5 है, अपने सहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा हैं, बिजलियां बरसे हुए बादल में भी ख्वाबीदा हैं। सहरा कहते रेगिस्तान को, आहू कहते हिरन को, पोशीदा मतलब छुपा हुआ, ख्वाबदीदा सोही। मफहूम है अपने रेगिस्तान में भी बहुत से हिरन छुपे हुए हैं और बरसे हुए बादल में कई बिजलियां सोई हुई हैं। तशरीह पे आते हैं। शेर में शायर बता रहे हैं कि अपने रेगिस्तान में भी बहुत से हिरन छुपे हुए हैं और जो बादल बरस चुके हैं उनमें भी कई बिजलियां सोई हुई हैं। शायरी शेर में फातिमा की कुर्बानी को सामने रखते हुए बता रहे हैं कि इस कुर्बानी ने हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण पैदा कर दी और लगता है कि हमारा मुस्तकबिल अब बहुत शानदार होगा। मैं तो समझता था कि मौजूदा मुसलमानों का रवैया और अंदाज अब इन्हें तरक्की नहीं करने देगा, इनके हालात मायूस कुन थे, मगर ए फातिमा तो उन्हें एक नई जिंदगी का आगाज कर दिया जिसमें मुसलमान मायूसी के झुरमट में से निकल आए हैं और वो अपने दीन मजहब को सामने रखते हुए तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। हिरन दरअसल नखलिस्तान यानी सहराओं में नखलिस्तान में रहते हैं जहाँ बाग चमन और घास हो, यानी जंगलों में रहते हैं और वहाँ सहरा के जानवर नहीं हैं। ये यहाँ दरअसल शायर बताना चाह रहे हैं कि उम्मत मुसलमान में
अभी ऐसे लोग बाकी हैं जो जज्बा अमल रखते हैं, जो उम्मीद की किरण है, जो इस उम्मत के लिए काम कर सकते हैं। इस तरह जब तक बादल बरसते नहीं हैं, इनमें बिजलियां कड़कती रहती हैं, लेकिन जब बादल बरस चुके होते हैं यानी बारिश खुलकर हो जाती है तो बादल छट जाते हैं और बिजलियां नहीं चमकती। लेकिन उम्मत मुसलमा भी अभी हिम्मत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अरूज हासिल करके अपना इक़्तिदार खो चुके हैं, मगर इनमें फातिमा जैसी बिजलियां छुपी हैं जो गुम करदा मुसाफिरों के लिए मशले राह, यानी जो वो राह मुसाफिर जो अपना रास्ता भूल गए उनके लिए रास्ता दिखाने के लिए मौजूद हैं। इसका देख लें अच्छी तरह, इसकी तशरीह बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। अगला शेर है 6 नंबर 6, फातिमा गो शबनम अफशा आंख तेरे गम में है, नगमा इशरत भी अपने नाला मातम में है। इसके अल्फाज माने और इसके मफहूम देख लेते हैं। याद रखिए अल्फाज में मफहूम आप लाजमी याद कीजिएगा और इसके साथ साथ शेर की तशरीह भी। बेस्ट तशरीह आपके लिए सिलेक्ट की गई है, ज़रूर इसको याद करें। गो का मतलब होता है अगरचा, शबनम का मतलब औस होते हैं, ड्यू जिसे बोलते हैं, शबनम अफशा कहते हैं औस टपकाने वाली चीज़, यानी शब कतरे टपकाने वाली शबनम के, गम कहते हैं दुख रंज भी कहते हैं, नगमा कहते हैं गीत या गाने को, इशरत कहते हैं खुशी को, नाला मातम कहते हैं किसी के मरने पर, अहो बकार यानी चीखना पुकारना, और या मातमी फरियाद भी बोलते हैं। मफहूम फातिमा तेरे दुख में हमारी आंख से आंसू बह रहे हैं, लेकिन हमारी इस अहो बकार यानी हमारे दुख भरी बातों में खुशी के नगमे भी शामिल हैं। इस शेर में शायर कहते हैं कि फातिमा तेरी दुख में हमारी आंख से आंसू बह रहे हैं, लेकिन हमारी इस अहबकाम यानी हमारी दुख भरी बातों में खुशी के नगमे भी शामिल हैं। फातिमा की शहादत पर दुख तो हुआ है और शहादत गम से यानी उनकी शहादत के गम से आंखें भी नम हैं यानी आंसू हैं, लेकिन इस दुख के पीछे खुशी भी है कि तुमने अपनी जान का नजराना देकर यानी जान पेश करके ये जान की कुर्बानी देकर कौम में ज़िंदगी की एक नई लहर दौड़ा दी है, यानी नया जज्बा पैदा कर दिया है, लोगों को ख्वाब गफलत से बेदार किया है, अपने वतन के लोगों को ये बात बता दी कि अपनी जान से ज़्यादा वतन की इज्जत और आबरू होती है। अगर कोई मुश्किल वक्त पड़े तो अपने वतन की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए। ए फातिमा तुम्हारी शहादत ने दूसरों के दिल में भी जहाज का जज्बा पैदा किया है, वो जज्बा नौजवानों में ख़त्म हो चुका है, अब इनमें दोबारा सिर्फ वतन की मोहब्बत बेदार होगी यानी जाग गई है, वो एक न एक दिन आज़ादी हासिल करके ही दम लेंगे। ये देख लें अच्छी तरह। शेर नंबर 7 है रक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज है, जर्रा जर्रा जिंदगी के संवर से लबरेज है। इसके अल्फाज माने और फिर मफहूम देख लेते हैं, फिर तशरीह पे आते हैं। रक्स कहते हैं नाच को, खाक कहते हैं मट्टी को, निशात कहते हैं खुशी को, अंगेज कहते हैं बढ़ाना, निशात अंगेज खुशी बढ़ाना, जर्रा किसी चीज़ का छोटे से छोटा हिस्सा, सोस कहते हैं हरारत या गर्मी को या तपिश को, और लबरेज कहते हैं भरा हुआ। मफहूम तेरी कब्र की मट्टी के जर्रे जब उड़ते हैं तो ये मंजर भी कितना प्यारा लगता है कि इस मट्टी का एक एक जरा जिंदगी की हरारत से भरा हुआ है। इस शेर में शायर कहते हैं कि फातिमा तेरी कब्र की मट्टी के जर्रे जब उड़ते हैं तो ये मंजर कितना प्यारा लगता है कि इस मट्टी का एक एक जरा जिंदगी की हरारत से भरा हुआ है, जिंदगी की जोश जज्बे से भरा हुआ है, क्योंकि तेरी शहादत हमारे लिए आज़ादी का पैगाम लेकर आई है और तुम्हारी शहादत हमें इस बात पर आमादा करी है कि हम अंग्रेज़ों के जुल्म सितम कहने की बजाय सहने की बजाय, या सही कर लें इसको, सहने की बजाय गुलामी की जंजीरों को तोड़ दें। इसके लिए अगर हमें अपना खून बहाना पड़े यानी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो इसे गुरेज नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आज़ादी की कीमत जानों ही का नजराना होता है। यानी आज़ादी उस वक्त मिलती है जब इंसान जान कुर्बान करता है। जब तेरी कब्र से मट्टी उठती है तो इसका एक एक जरा हम में एक नया जोश और वलवला पैदा करता है और इस बात का एहसास होता है कि आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं। अगर हम आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान करेंगे तो आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा उठाएंगे और तारीख में हमें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा, नहीं कभी हमें भुलाया नहीं जाएगा। या आप देख लें इसको दोबारा, थोड़ा सा ब्लर हो जाती है स्क्रीन साथ साथ क्योंकि जूम करते हुए, तो एक तो हमें आपको बगैर उसके भी दिखा देती हूँ, तो आप उस वक्त से पहले सुन के और उसके बाद लिख लिया करें। शेर नंबर 8 है हंगामा तेरी तुरबत खामोश में, पल रही है कौम ताज़ा इस आगोश में। अब इसके अल्फाज मानी और फिर मफहूम देख लेते हैं, फिर तशरीह पे आते हैं। हंगामा कहते हैं शोर व गुल को, तुरबत कहते हैं कब्र को, कौम ताज़ा कहते हैं नई कौम का, गोश कहते हैं गोद को। मफहूम तेरी खामोश कब्र में एक हंगामा छुपा हुआ है, तुम्हारी कब्र एक ऐसी गोद है जिसमें एक नई कौम परवरिश पा रही है। अब इसकी तशरीह पे आते हैं। इस शेर में शायर फातिमा बिन अब्दुल्ला को मुखातिब करते कहते हैं कि तेरी खामोश कब्र में एक हंगामा छुपा हुआ है, तुम्हारी कब्र एक ऐसी गोद है जिसमें एक नई कौम परवरिश पा रही है, पल रही है। तूने अपनी जान का नजराना पेश करके नौजवानों में एक नई उमंग यानी जज्बा पैदा कर दिया है, तूने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया, अब तो अपनी कब्र में आराम से सो रही है। बज़ाहिर यानी देखने में तेरी कब्र चुपचाप है, लेकिन इसके अंदर कोई हंगामा छुपा हुआ है, यानी कोई बहुत बड़ी राज छुपा हुआ है। ज़िंदगी में तेरा अमल और अब तुम्हारी रूह हमारी रहनुमा बन गई है, हमें रास्ता दिखाती है और हमें आज़ादी और बहादुरी का सबक दे रही है। तुम्हारी
तुम्हारा वजूद मुसलमानों में जोश व खरोश पैदा करे और इन्हें आज़ादी का सबक दे रहा है। शेर नंबर 9 पे आते हैं, ताज़ा अंजुम का फ़ज़ाए आसमान में है ज़हूर, दीदा इंसान से नामहरम है जिनकी मौज नूर। इसके अल्फाज माने पे आते हैं, अंजुम कहते सितारा, फ़ज़ाए आसमान कहते आसमान की वुसअत, आसमान के मतलब है बहुत बड़ा फैलाव, ज़हूर कहते ज़ाहिर होना, नुमाया होना, नज़र आना, दीदा इंसान कहते इंसानी आँख, नामहरम कहते अजनबी या नावाकिफ़ को, मौज नूर कहते हैं मौज कहते लहर को, और नूर कहते रोशनी, रोशनी की लहर। इसके मफ़हूम में आसमान की वसतों से नए सितारे ज़ाहिर हो रहे हैं जिनकी रोशनी इंसानी आँख के लिए अजनबी यानी वो देख नहीं सकता। तशरीह शायर शेर में कह रहे हैं कि आसमान के वसतों से नए सितारे ज़ाहिर हो रहे हैं जिनकी रोशनी इंसान के लिए अजनबी, आसमान पर नए नए सितारे निकल रहे हैं लेकिन इनकी रोशनी इंसान के लिए अलग अजनबी दिखाती है, वो पहली दफ़ा देख रहे हैं। फ़ातिमा की शहादत यकीनन नौजवानों के लिए मशले रहा है, यानी एक रास्ता है। आसमान पर भी फ़ातिमा की शहादत के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं और तुम्हें देख कर नौजवानों में शहादत का शौक़ पैदा हो रहा है, वो भी आज़ादी हासिल करना चाहते हैं और तुम्हें देखकर नौजवानों को इस बात का एहसास है कि आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं है और आज़ादी इन्हीं लोगों को मिलती है जो बाअमल होते हैं, जुर्रतमंद और बाशऊरत है। इन लोगों में कुर्बानी के जज्बात दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। फ़ातिमा को देखकर बरसगीर के मुसलमानों की मिली गैरत जाग उठी है, यानी जो कौमी गैरत है वो जाग उठी है, वो हर हाल में आज़ादी हासिल करके रहेंगे। आखिरी है शेर नंबर 10, जिनकी ताबानी में अंदाज़े कौन भी नौ भी है और तेरे को कबे का तकदीर का पर तू भी है। इसका देख लेते हैं अल्फाज मानी और फिर इसके बाद इसकी तशरीह। ताबानी कहते हैं चमक या रोशनी को, कौन कहते हैं पुराने को, अंदाज कहते हैं तरीके को, नौ कहते हैं नाया, कोकब कहते हैं रोशन सितारा और पर तू कहते हैं अक्स रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं। मफहूम, इन सितारों की चमक दमक में नया और पुराना दोनों तरह का अंदाज पाया जाता है और तेरी तकदीर के रोशन सितारों का अक्स भी इनमें शामिल है। इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि इन सितारों की चमक दमक में नया और पुराना दोनों तरह का अंदाज पाया जाता है, तेरी तकदीर के रोशन सितारों का अक्स भी इनमें शामिल है। फातिमा की शहादत की वजह से लोगों में आज़ादी का जज्बा पैदा हुआ और इन्हें एहसास हुआ कि आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं और गुलामी से बढ़कर कोई लानत नहीं। फातिमा ने पुरानी हस्तियों की कुर्बानी की लाज रख ली है जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ की। फातिमा इनके नक्शकदम पर चलकर एक नए इनकलाब की इब्तिदा की और इस इनकलाब के नतीजे मुसलमान नौजवानों के जज्बा जहाद में वो रोशनी शामिल है जो फातिमा ने अपनी जान कुर्बान करके दी है। फातिमा की कुर्बानी ने मुसलमानों के लिए हर तरह रोशनी बखेर दी। हमें भी फातिमा के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसलमानों की कुर्बानी को जहन में रखना चाहिए और अपनी आज़ादी की कीमत को नहीं छोड़ना चाहिए। सवाल जवाब पे आते हैं, सवाल जवाब याद ही कर लीजिएगा क्योंकि अगर इससे रिलेटेड आपका शेर आता है तो आपको जवाब देने आने चाहिए। बरसे हुए बादल से कौन मुराद है? बरसे हुए बादल से मुराद बेअमल मुस्लिम कौम है, यानी वो कौम जो किसी चीज़ पर अमल नहीं करती, जिसका जज्बा अमल सर्द पड़ चुका है, यानी रुक चुका है। अल्लामा इकबाल के कहने का मतलब यह है कि मुसलमान कौम एक बादल की तरह थी जिसमें हर लहजा यानी हर लम्हे बिजलियाँ कड़कती थी। आज मुसलमान बरसे हुए बादल की तरह हैं लेकिन इनकी तह में बिजलियाँ ख्वाबीदाएँ छुपी हुई हैं। ज़रूरत इस अमर की इस बात की है कि इनको सोई हुई बिजलियों को जज्बा अमल के लिए उभारा जाए, इनको जगाया जाएगा तो उठेंगे। शायर ने नज़म के पहले शेर में मरहुमा को किस तरह खराज तहसीन पेश किया है, ये आपका सिर्फ शेर दिया होगा, सिर्फ लिखा होगा कि किस तरह शायर ने इस शेर में मरहुमा को खराज तहसीन पेश किया है। तो आप जवाब लिखेंगे, शायर ने फातिमा बिन्त अब्दुल्ला को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि तो मुसलमान उम्मत की इज्जत और आबरू है, अली मद आएगा यहाँ पे, और तेरे वजूद का एक एक ज़रा पाकीज़ा और मासूमियत का हामिल है क्योंकि तूने अपनी जान कुर्बान करके उम्मत के वकार में इजाफा किया। अगला सवाल है, फातिमा को राख में दबी चिंगारी क्यों कहा गया? ये भी शेर सामने होगा, इसका जवाब लिखना होगा। शायर ने फातिमा बिन्त अब्दुल्ला को राख में दबी चिंगारी इसलिए कहा है कि जज्बा हुब्बुल वतनी यानी वतन के जज्बे और शहादत के जज्बे से सरशार थी, उनमें वजूद था, भरा हुआ था और जाम शहादत पीकर यानी शहादत देकर वो वक्त और ज़माने की आबरू बन गई, इज्जत बन गई। अगला सवाल है, नज़म में ताज़ा अंजुम के ज़हूर का मफहूम लिखें। ताज़ा अंजुम के ज़हूर से मुराद है कि मुसलमान कौम के ताज़ा दम लोग आज़ादी की जंग में शरीक हो रहे हैं। आसमान की फ़िज़ा में नए सितारे तलू होने को हैं जिनकी चमक दमक से हर तरफ उजाला हो जाएगा। सवाल शेर दे के ये भी हो सकता है, आँख की शबनम अफशानी से क्या मुराद है? आँख की शबनम शानी से मुराद आंसू बहना यानी गम की शिद्दत से आंसू का बहना। शेर दे के ये भी कह सकता है, दीदा इंसान से क्या मुराद है? इससे मुराद इंसान की देखने वाली आँख है, यहाँ मुराद है हकीकत तक पहुँचने वाली आँख। ये आपके सवाल जवाब हो गए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आप लोग इल्म रिस्क में बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।